हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोगों को स्टेप्स पढ़ना है। थर्ड टॉपिक, इस चैप्टर को हम लोगों ने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया था ना। फर्स्ट हम लोगों ने व्हाट इज क्रॉप पढ़ा था, सेकंड व्हाई क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज नेसेसरी, एंड थर्ड कैसे करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आपकी कितनी 7 स्टेप्स में की जा रही थी। पहला फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसको लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। सेकंड सोइंग, बीज को बोना, ये भी एक क्लियर कर चुके हैं। और तीसरा क्या था, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू दी सॉइल। ये 3 स्टेप हम लोग कवर कर चुके हैं। आज चौथा स्टेप हमको देखना है, दैट इज इरिगेशन। ओके, इरिगेशन मीन्स फोर्थ स्टेप आपका क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फोर्थ स्टेप इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स पानी देना। पानी कैसे पौधों को दे रहे हैं, क्रॉप्स फसल में कैसे पानी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स फॉर द सर्वाइवल। ओके, सभी को पानी की जरूरत होती है। और प्लांट्स कहाँ से करते हैं, प्लांट्स दे अब्सॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। ओके, and they also absorb minerals and nutrients along with the water. Plant consume 90% of water. Okay, 90% वाटर जो है प्लांट कंज्यूम करते हैं, टोटल कंसिस्ट करते हैं 90% ऑफ वाटर। ओके बच्चों, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी ये अपने रूट्स के हेल्प से लेते हैं। अब ये वाटर इनको कहाँ से मिलता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड कैन नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन। वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। सीड के जर्मिनेशन में आपने वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा था ना, वाटर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर सनलाइट, एयर एंड वाटर भी ज़रूरत होता है। तो वाटर की इन द एब्सेंस ऑफ वाटर सीड कैन नॉट जर्मिनेट, एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ओके, नो व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन टॉपिक को हम लोग समझेंगे बच्चों अच्छे से। पानी की बहुत ज़रूरत होती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करे, इसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, लेकिन वाटर कैसे देते हैं, फर्स्ट हम लोग समझेंगे व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है, देन इसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं और मेथड्स क्या है। 3 टॉपिक में हम लोग इसको समझेंगे। इरिगेशन वर्ड को हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज इरिगेशन। ओके, सप्लाई ऑफ वाटर। इरिगेशन मीन्स सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स is known as at regular intervals. Intervals is known as irrigation, known as or called irrigation. This is our irrigation. Okay, supply of water to the crops at regular intervals is called irrigation. Means पौधों को जो farmers पानी दे रहे हैं कुछ देरी पे, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन। ओके, एंड टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन सॉइल, मिट्टी पे आपका डिपेंड करता है, क्रॉप पे डिपेंड करता है, एंड सीजन। ओके, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी FRE, frequency FRE QUENCY of irrigation depends on what, depends on soil, मिट्टी पर डिपेंड करता है बच्चों, कितना हमको पानी कब देना चाहिए प्लांट्स को, और फ्रिक्वेंसी कितना पानी देना चाहिए, कब पानी देना चाहिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, मिट्टी, सॉइल का टाइप क्या है, सॉइल कैसी है, क्रॉप्स कैसा प्लांट है। कुछ पौधे क्या होते हैं कि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ को कम पानी की ज़रूरत होती है। सॉइल ऐसे मिट्टी, कुछ मिट्टी क्या करती है, ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ कम अब्जॉर्ब करती है। वही बोल रहे हैं कि टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन सॉइल, क्रॉप्स एंड सीजन। और मौसम भी आपका कैसा होता है,
गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना। इन हॉट समर सीजन क्या होता है, प्लांट दे अब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि एवोपरेशन के प्रोसेस के थ्रू पानी बार बार एवोपरेट होके ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए क्या होता है कि समर सीजन में फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज मोर। ओके, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्लियर हो गया आपका व्हाट इज इरिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या है। ओके, IRR है, ओके, GATI गोल। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से फार्मर्स पानी यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल्स, वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, दिस इज ओ पॉन्ड्स, लेक्स, कनाल्स एंड डैम्स। डैम्स वगैरह से भी पानी आपको भेजे जाते हैं ना। रिवर्स में तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या हो गए बच्चों आपके, ट्यूबवेल्स हो गए, कुएं हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कनाल्स एंड डैम्स एटसेट्रा। ओके, अब मेथड्स आपका कैसे दिया जाता है पानी, कैसे पौधों को फार्मर्स देते हैं। तो देखिए मेथड्स आपके दो तरह के हो गए। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड मीन्स बच्चों परंपरागत मेथड आपका जो है, जो पुराने टाइम से यूज़ किया जा रहा है उसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। और एक आपका मॉडर्न मेथड। ओके, तो अब हम इसको समझेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है बच्चों और मॉडर्न मेथड क्या होता है। इन दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे ट्रेडिशनल मेथड के हेल्प से पानी दिया जाता है और कैसे मॉडर्न मेथड के हेल्प से। ओके, तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि वाटर कैसे दिया जाता है प्लांट्स को। वेल्स, वाटर कहाँ से हमें मिल रहा है, सोर्सेज क्या है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स। तो इनसे वाटर निकाला जाता है, वाटर को लिफ्ट किया जाता है कैसे, कैटल, एनिमल्स के थ्रू और ह्यूमन लेबर। एनिमल्स या ह्यूमन जो है ट्यूबवेल्स वगैरह से पानी निकाल, कुएं से पानी निकाल के लाते हैं, लिफ्ट करके लाते हैं। ओके, ये मेथड आपका क्या होता है, चीपेस्ट होता है, बहुत सस्ता होता है क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता नहीं है। एनिमल्स से निकाल रहे हैं, एनिमल्स के थ्रू निकाल के ला रहे हैं या फिर आपके ह्यूमन्स निकाल रहे हैं, तो ये सस्ता होता है और क्या होता है लेकिन लेस इफेक्टिव होता है कि कम इफेक्टिव होता है। ये मेथड आपका क्या होता है, चीपेस्ट होता है एंड लेस इफेक्टिव, लेस इफिशियंट। ओके, इसकी ICIENT। ओके, हाँ, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड है इनको हम लोग देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कैसे होता है, कैसे पानी निकालते हैं, समझ गए। कुएं से पानी या तो जानवरों के थ्रू निकालते हैं, एनिमल्स, कैटल वगैरह के थ्रू निकालते हैं, बैल, इनका हेल्प लेते हैं, या फिर ह्यूमन लेबर यूज़ होता है, ह्यूमन्स के थ्रू निकालते, इसीलिए ये सस्ता होता है और लेस इफिशियंट होता है। ओके, क्लियर है। अब इसके थ्रू कौन कौन से मेथड के थ्रू निकालते हैं, देखिए एक आपका क्या है, मोट, MOAT। मोट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पुली सिस्टम, पुली सिस्टम। पहला मेथड है आपका मोट। दूसरा आपका क्या है बच्चों, चेन पंप, चेन पंप के थ्रू पानी निकालते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। तीसरा आपका ढेकली, ओके, DHEKLI, ढेकली। एंड फोर्थ आपका क्या है, राहत, RAHAT, राहत। राहत को हम लोग लिवर सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो ये 4 मेथड है, इनके थ्रू क्या होता है कि पानी ट्रेडिशनल परंपरागत मेथड से निकाला जाता है। मोट है पुली सिस्टम, सेकेंड आपका चेन पंप, थर्ड ढेकली एंड फोर्थ इज राहत मीन्स लिवर सिस्टम। ओके, इन चारों के थ्रू आपका NCERT बुक में मेंशन है, इन चारों के थ्रू ट्रेडिशनल मेथड मीन्स ह्यूमंस का यूज़ करके या फिर एनिमल्स का यूज़ करके पानी बाहर कुएं से, आपका ट्यूबवेल से, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब से पानी बाहर निकाला जाता है और उसको क्या करते हैं, खेतों में, फार्मर्स खेतों में यूज़ करते हैं, प्लांट को दे देते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। तो पानी कैसे निकाला जाता है, अब ये तो हम समझ गए कि कैटल पानी निकाल रहा है और कैटल एनिमल्स के थ्रू निकल रहा है, ये ह्यूमन्स के थ्रू निकाल रहे हैं, वो निकाल के ला रहे हैं बाई वेल्स, घड़े आपके कुएं वगैरह से, क्या घड़े से पानी निकाला जा रहा है, बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है, कैसे निकाल रहे हैं और ये कैसे जा रहा है हमारे, कैसे खेतों में फार्मर्स दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, पंप्स के थ्रू इनको पानी को बाहर निकाला जाता है।
ओके, पंप्स के थ्रू पानी बाहर निकालते हैं। और ये पंप्स कैसे चलता है, इसके थ्रू बाहर निकालते हैं पानी। यहाँ पे कैसे बाहर निकलता है, वाटर पंप्स के थ्रू बाहर निकलता है बच्चों। और पंप्स कैसे चलता है, कैसे पंप रन करता है आपका, ये रन करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या डीजल से, या फिर आपका क्या हो गया बायोगैस और सोलर एनर्जी। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। पंप्स कैसे चलता है, रन कैसे करता है, पंप्स के थ्रू वाटर निकाला जाता है, H2O वाटर, हाँ, वाटर लिफ्ट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, पंप्स कैसे चलता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस और सोलर एनर्जी। ओके, तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्लियर हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में कैसे पानी पेड़ों को सप्लाई किया जाता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों, आपका इरिगेशन क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, मेथड्स में फर्स्ट मेथड हम लोग ने ट्रेडिशनल मेथड देख लिया, सेकंड हम लोगों का क्या है, मॉडर्न मेथड। आइए हम लोग मॉडर्न मेथड देखते हैं। मॉडर्न मेथड क्या होता है बच्चों, दो तरीके का होता है। मॉडर्न मेथड में दो तरीके से पानी प्लांट को, क्रॉप को प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, ओके, फर्स्ट आपका क्या है, स्प्रिंकलिंग मेथड। स्प्रिंकलिंग मेथड, दो मेथड है बच्चों, पहला स्प्रिंकलिंग मेथड है, दूसरा आपका क्या है, ड्रिपिंग मेथड, सॉरी ड्रिल नहीं है, ड्रिपिंग है, दिस इज ड्रिपिंग मेथड। ओके, अब ये स्प्रिंकलिंग मेथड और ड्रिपिंग मेथड ये होते क्या है, ये आपका कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, ये इरिगेशन के मॉडर्न मेथड है। मेथड कौन सा है, मॉडर्न है। ट्रेडिशनल तो हम लोग देख चुके कैसे कर रहे हैं, पानी कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब स्प्रिंकलिंग और ड्रिपिंग मेथड क्या होता है, ये इसको समझते हैं। देखिए, स्प्रिंकलिंग मेथड में क्या होता है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है बच्चे, जहाँ पे हमारी लैंड जो है बराबर नहीं रहती है, अनइवन लैंड रहती है। कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे अनइवन लैंड होता है और वाटर सफिशिएंट नहीं होता है, वाटर इज़ नॉट सफिशिएंट। जितनी पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, उतना पानी नहीं मिलता है, उस जगह पे स्प्रिंकलिंग मेथड का यूज़ करके पौधों को पानी दिया जाता है, ठीक है। लैंड बराबर नहीं होती है, मीन्स उबड़ खाबड़ होती है और पानी की कमी होती है, वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, स्प्रिंकलिंग मेथड में देखिए आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, कुछ परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं और उनके टॉप पे नोजल्स होते हैं। ये नोजल्स कैसे होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर पाइप मीन्स आपकी ऐसी पाइप्स रहती हैं, ये परपेंडिकुलर, और इनके टॉप पे क्या होते हैं, यहाँ पे रोटेटिंग नोजल्स रहते हैं, रोटेटिंग घूमते हुए नोजल्स रहेंगे। कई सारी आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स रहेगी, परपेंडिकुलर, ओके, पाइप्स परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे रहेगी, दिख रहा है आपका। तो परपेंडिकुलर पाइप्स रहती हैं, इनके टॉप पे रोटेटिंग घूमते हुए नोजल्स रहते हैं, और जब आपका, और ये किससे कनेक्ट रहती हैं, ये सारे जाके जुड़ जाएंगी, एक मेन पाइपलाइन से जुड़ जाती हैं। ओके, ये सब ऐसे हैं, ठीक है। ये सब जाके किससे जुड़ जाएंगे, यहाँ ये एक मेन पाइपलाइन से जुड़ जाएंगी। ओके, मेन पाइपलाइन से जुड़ जाती हैं। और मेन पाइपलाइन में क्या होता है बच्चों, जब पंप से पानी खींच के आता है, वेल से, आपके ट्यूबवेल से, रिवर्स, लेक्स, कहीं से भी पानी, कोई भी वाटर बॉडी आपका सिस्टम है, वहाँ से पानी पंप खींच के लाता है, फिर मेन पाइपलाइन में प्रेशर के साथ फ्लो करता है। मेन पाइपलाइन से आपका क्या होता है, इन परपेंडिकुलर पाइप में पानी जाता है और यहाँ से जब फ्लो करके जाता है तो नोजल में जाएगा, जो रोटेटिंग नोजल है, इनसे कैसे निकलेगा, स्प्रिंकल करते हुए निकलता है। ओके, पानी कैसे निकलेगा, ये स्प्रिंकल करते हुए पानी निकलेगा, जैसे लगेगा कि बारिश हो रही है। वाटर कम्स आउट लाइक स्प्रिंकल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलिंग मेथड, स्प्रिंकल। और लगेगा कि रेन, बारिश हो रही है, रेनिंग,
क्रॉप पे कैसे पड़ता है, कम्स आउट लाइक स्प्रिंकल ऑन क्रॉप्स, पौधों पे स्प्रिंकल करता हुआ पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। क्लियर हो गया बच्चों। ये मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्स में, यूज्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, लॉन्स में, बगीचे वगैरह में यूज़ करते हैं, लॉन में या कॉफ़ी प्लांटेशन में। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आपका स्प्रिंकल मेथड क्या होता है। अब हम लोग ड्रिपिंग मेथड देखेंगे। अब ड्रिपिंग मेथड क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर पाइप्स होती है बहुत सारी, जिसके टॉप पे रोटेटिंग नोजल्स होते हैं, और वाटर आपका जब पंप से आता है, लिफ्ट होते हुए आता है, मेन पाइपलाइन में आता है, जिससे ये परपेंडिकुलर पाइप जुड़ी रहती है। मेन पाइपलाइन से क्या होता है, पानी आपका इनमें आएगा परपेंडिकुलर पाइप से, और वो स्प्रिंकल करता हुआ इनके रोटेटिंग नोजल से क्रॉप पे पड़ेगा, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। लॉन्स और कॉफ़ी प्लांटेशन में यूज़ किया जाता है। अब आपका ड्रिपिंग मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है बच्चों, देखिए ड्रिपिंग मेथड क्या होता है। पहले तो ये समझिए कि जब सीधे रूट पे ही एट द बेस ऑफ स्टेम प्लांट के रूट पे डायरेक्टली वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिपिंग मेथड। ड्रिपिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, बूंद बूंद करके पानी डाल रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसे हम लोग अगर अपनी पाइप से पानी डाल रहे हैं या मग्गे वगैरह से डाल रहे हैं, तो क्या होता है, पानी कुछ लीव्स पे पड़ जाता है, कुछ अदर पार्ट ऑफ प्लांट पे पड़ेगा, कुछ इधर उधर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे रूट पे ही पानी डालते हैं। ओके, बेस ऑफ द स्टेम मीन्स रूट पे डालते हैं, क्योंकि रूट ही तो वाटर ऑब्जॉर्ब करता है, सॉइल में डालते हैं, रूट्स को डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, तो पानी हमारा बूंद बूंद करके डालते हैं, बहुत सारा पानी इकट्ठा नहीं डालते, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, जिससे कि पानी वेस्ट नहीं होता, पानी की बचत होती है। ओके, तो ड्रिपिंग मेथड आपका क्लियर है। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, watering the plant डायरेक्टली एट द रूट, सीधे रूट पे ही डालेंगे, कहीं और नहीं डालते, डायरेक्टली एट द रूट्स। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट डालते हैं डायरेक्टली एट द रूट, इसी मेथड को हम लोग कहते हैं ड्रिपिंग मेथड। ओके, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों, ये भी जहाँ पे उस एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। किस एरिया में यूज़ करते हैं, एरिया वेयर वाटर इज़ नॉट सफिशिएंट, ओके, जहाँ पे क्या होता है कि पानी की हमारी कमी होती है, उस एरिया में इस मेथड को यूज़ करते हैं। आप फ्रूट्स के प्लांट्स जो होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। ओके, गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू, और ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया ड्रिपिंग मेथड भी हमारा। तो बच्चों यहाँ से इरिगेशन हम लोग क्लियर कर लिए, अपना 4 टॉपिक भी क्लियर कर लिए। अब हम लोगों के कितने 7 स्टेप्स था ना, 4th स्टेप इरिगेशन, पानी कैसे पौधों में देते हैं, इसको हम लोग देख लिए कि इरिगेशन क्या होता है। ओके, और इसके सोर्सेज क्या हैं, इसके 2 मेथड्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक आपका मॉडर्न मेथड होता है। इसको क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अपना इसका 5th पॉइंट देखेंगे। ओके, 4th पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड, वी विल सी 5th पॉइंट, व्हाट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो भी वीड्स हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, क्रॉप को, उसको देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।